नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कंदन जबैर। आपको सीधे लिए चलते हैं रामनगर, जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। निवासी थे, उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था, भग कर भारत आते थे, लेकिन एक प्रभावी नागरिकता का कानून न होने के कारण ससम्मान जो उन्हें नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए थी, मेरे बहनों भाइयों, नहीं प्राप्त हो पा रही थी। इसलिए सम्मान की जिंदगी वह यहां भी नहीं जी पा रहे थे। पाकिस्तान में तो उन्हें जलालत भोगनी ही पड़ती थी। आपने देखा कि हमको संसद में बहुमत मिल गया, चुटकी बजाकर हमने नागरिकता का कानून पास कर दिया। आज चाहे हमारा पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न होता है, यदि वह भारत आते हैं तो उन्हें हम ससम्मान भारत की नागरिकता प्रदान करते हैं। जो हमने कहा वह किया। हम लोगों ने 84 में कहा था संसद में बहुमत मिलेगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। आज प्रत्यक्ष अपनी आंखों से अयोध्या की धरती पर बनते हुए भव्य राम के मंदिर को आप देख सकते हैं। जो कहा सो किया। लेकिन आज उत्तराखंड के बारे में कांग्रेस के लोग ये कहते हैं सब भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, हम 5 साल में 3 बदले अथवा 30 बदले, इससे आपका क्या लेना देना। हां, इस बात की गारंटी हमारी तरफ से 3 बदले या 30 बदले, उत्तराखंड का विकास किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होना चाहिए और उसकी हमने चिंता की। 1 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तराखंड में हुआ है। कोई यह बता दे कभी भी कांग्रेस की हुकूमत में हुआ हो? मैं तो कहता हूं 50-60 हजार करोड़ का भी कभी निवेश हुआ हो कांग्रेस की हुकूमत में? यह कहने का आपको नैतिक हक कहां प्राप्त? हम लोगों ने संकल्प लिया है, काम प्रारंभ भी हो गया है। उत्तराखंड का एक जिला भी नहीं बचेगा जिस जिला मुख्यालय पर एक मेडिकल कॉलेज न बन जाए रहने वाले। और एक तो सैटेलाइट सेंटर बनाया जा रहा है उधमसिंह नगर के एम्स का। दूर दराज जो बैठे हुए हैं लोग, वो अभी चिकित्सा के मामले में वहां से सहायता प्राप्त कर सके। 500 करोड़ की। और इस बार हमारी पार्टी ने यह घोषणा की है, यह मेडिकल कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल तो बनेंगे, लेकिन सचल चिकित्सालय भी होगा कि दूर दराज के लोग बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं पहुंच पाते हैं, तो सचल हॉस्पिटल के माध्यम से भी उनका छोटा मोटा इलाज हो सके। इसलिए सचल हॉस्पिटल की भी हम लोगों ने व्यवस्था की है, करेंगे। यह हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है। और यहां तक लोगों की किडनी का डायलिसिस भी हो सके, इसकी भी हम मुकम्मल व्यवस्था करेंगे। यह भी हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है। केंद्र की सरकार का जहां तक सवाल है, जो कहा वो किया। क्या कभी आपने कल्पना की थी इस देश में ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा जो सीना ठोक कर यह कहे कि कुछ ही समय में हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि हिंदुस्तान में एक व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिस व्यक्ति को कच्चा मकान में रहने की स्थिति हो, बल्कि हर व्यक्ति को अपना सिर ढकने के लिए पक्का मकान मुहैया होगा। और पक्का मकान हम मुहैया करा रहे हैं, यहां भी लोगों को मिला। हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता देखिए। गरीब माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, धुएं में आंखों से पानी चलता रहता है, खाना पकाती है। क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा घर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाएंगे, और हमारी सरकार ने घर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाया। माताओं बहनों को दूर दराज कुएं में, जलाशय तक जाकर घड़े पर घड़ा भरकर पानी की व्यवस्था अपने घर के लिए न करनी पड़े। इसलिए फैसला किया कि हिंदुस्तान का एक घर भी नहीं बचेगा जिस घर में नल न हो और नल के माध्यम से लोगों को जल न प्राप्त हो। ऐसा एक घर भी नहीं बचेगा। आयुष्मान भारत योजना, बहनों भाइयों, आयुष्मान भारत योजना, मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां भी ये लोग बैठे हैं, कुछ लोगों को, मैं सभी को नहीं, कुछ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जरूर मिला। दीवान सिंह जी, मिला है कि नहीं? मिला है? कुछ लोगों को मिला है कि नहीं? हाथ उठाइए। वेरी गुड।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया में चाहे अमेरिका जैसा धनवान और ताकतवर देश क्यों न हो, वहां पर भी आयुष्मान भारत जैसी योजना नहीं है। और देश के गृह मंत्री रायपुर उत्तराखंड में क्या कह रहे हैं, ये भी सुनते हैं। इससे हमारे उत्तराखंड के पर्यटन में लगभग 300% की वृद्धि होने वाली है। मित्रों, आज मैं ये हरीश रावत जी बड़े जोर जोर से बोलते रहते हैं। मैं उनको एक सवाल रायपुर वालों पूछना चाहता हूं। पूछ लूं क्या? भाई, जब ये उत्तराखंड के युवा उत्तराखंड के राज्य की मांग कर रहे थे, आपका मत क्या था, ये तो बताओ। ये मसूरी के अंदर रामपुर तिलाहा पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों की सरकारों ने गोली चलाकर हमारे युवाओं की हत्या की थी। अगर अटल जी न होते, भारतीय जनता पार्टी न होती, तो हमारा उत्तराखंड कभी नहीं बनना था। उत्तराखंड को बनाने का काम भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है। मित्रों, उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये रायपुर विधानसभा में लगभग 5 करोड़ क्षेत्र खर्चे से भगत सिंह कॉलोनी, वाणी विहार, आजाद नगर कॉलोनी, वहां सड़कें और नाले बनाने का काम काऊ ने कर दिया है। 5 करोड़ रुपए की लागत से चूना भट्टा, लाडपुर चौक, रायपुर बाजार, अग्रवाल बेकर्स, रिस्पीनापुर, ये सभी सड़कों को काम समाप्त करने का काम किया है। सहसपुर और रायपुर ब्लॉक में 10,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। 30,000 माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 12,841 घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पहले था, अब 1,13,000 हो गया और 1,29,395 घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम किया। लगभग 40,000 घरों को बिजली पहुंचाने का काम किया है। देहरादून दिल्ली को जोड़ने वाला 210 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो 2 घंटे में आपको देहरादून से दिल्ली पहुंचाएगा, वो भी बनना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना तहत अकेले काऊ की विधानसभा में 64,000 लोगों को प्रति माह 6,000 रुपया मिलने का काम शुरू हो गया। मित्रों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन भी बन रही है, मगर काऊ को अभी संतोष ही नहीं है। आते आते मुझे पकड़ा कि साहब मेरे यहाँ आए हो, क्या देकर जाओगे? अरे मैंने बोला यार क्या देना है, तुम भोजन करा है नहीं और काम मांग रहे हो। उसने कहा एक केसर वाला रोड को बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति मिला। अब भाई काऊ चुनाव लड़ रहा है, मैं ना कैसे बोलूं? मैंने उसको कह दिया चुनाव समाप्त होते ही तेरे रोड का काम हम चालू कर देंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम करे। जैसे मैंने आगे बताया, 4 धाम का रोड 13,000 करोड़ के निर्माण से 450 करोड़ से केदार धाम का पुनर्निर्माण 424 करोड़ और 250 करोड़ और CSR का बद्री धाम का पुनर्निर्माण
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना 16,216 करोड़ से, जिसमें 12 नए रेलवे स्टेशन, 17 सुरंगें और 16 पुल होगी, छोटे छोटे गांवों को जोड़ने का काम। इसी तर्ज पर टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना जो 2022 में शुरू हो जाएगी, 3 नई ट्रेनों को आरंभ किया है। नैनी दून जनशताब्दी, मां पूर्णा देवी जनशताब्दी और सिद्धबली जनशताब्दी जो आपको दिल्ली पहुंचाने का काम करती है। केदारनाथ और हेमकुंड को जोड़ने के लिए, हेमकुंड साहब तक पहुंचने के लिए रोपवे बनाने का काम किया है। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड का काम किया है। उत्तराखंड मेट्रो कॉर्पोरेशन के तहत हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर रोपवे की भी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और ये देहरादून में छोटे बच्चे हो ना, तो मेट्रो में बिठाने के लिए दिल्ली ले जाने की जरूरत नहीं है भाई। तू क्या ताली बजाने शादी हुई है क्या? हमारे देहरादून के बच्चों को जल्दी ही मेट्रो में घुमाने के लिए देहरादून में ही मोदी जी मेट्रो लगाएंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी देश का विकास करती, देश को समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़े और गरीब के कल्याण के लिए 7.5 साल में मोदी जी ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो गरीब के घर में न हो। आज कोई बीमार पड़ जाए तो 5 लाख तक का सारा खर्चा हर उत्तराखंड वासी का, उसका खर्चा भारतीय जनता पार्टी की। मगर सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये कांग्रेस की सरकार थी ना, हरीश भाई सुनना मेरी बात को, आपकी सरकार थी, आप मंत्री थे वहां पर। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल चली। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उनको पैरों से अपमानित करते थे, कोई कुछ बोलता नहीं था। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, इन सबके बीच राहुल बजाज जो उद्योगपति हैं, उनका निधन हो गया है। जानकारी मिल रही है कि 83 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्योगपति राहुल बजाज के निधन की जानकारी फिलहाल मिल रही है और जानकारी है कि 83 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बजाज समूह के अध्यक्ष हैं राहुल बजाज और उनका निधन हो गया है। तो बजाज समूह के अध्यक्ष रह चुके राहुल बजाज अब इस दुनिया में नहीं है। 83 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उद्योगपति राहुल बजाज का निधन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 83 साल की उम्र में राहुल बजाज का निधन हो गया है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। राहुल बजाज के बारे में जानकारी है मिल रही इस वक्त कि उनका निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनीष अवस्थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अब मनीष जी, क्या खबर? जी, राहुल बजाज एक ऐसे उद्योगपति, एक ऐसे उद्योग घराने के आप चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे बजाज ग्रुप के। उनका लंबी बीमारी के बाद निधन होता है, पद्म भूषण से सम्मानित। बजाज परिवार को अगर हमें समझना होगा तो हमें हमारे आजादी के आंदोलन से जोड़कर देखना होगा, जब बजाज परिवार जो कि पुणे और उसके बाद नागपुर से 80 किलोमीटर दूर, जो कि बापू की कर्मभूमि सेवाग्राम के पास वर्धा से ताल्लुक रखता रहा और स्वतंत्रता संग्राम में बजाज परिवार का, जमनालाल बजाज का बड़ा योगदान रहा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बजाज परिवार के काफी करीब रहे। और जैसे इस आंदोलन में जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बजाज परिवार ने जो भूमिका निभाई वो एक तारीफ काबिल रही। लेकिन जहां तक बात की जाए राहुल बजाज की, तो राहुल बजाज एक ऐसा नाम, एक ऐसा सिनोनिम नाम हो गया कुंदन
कि आप समझिए कि हमारा बजाज टू व्हीलर के अलावा थ्री व्हीलर के अलावा कोशिश की गई कि वो कार सेगमेंट में भी आए। हालांकि वो चीज चलती रही, लेकिन बजाज बल्ब, बजाज लाइटिंग, बजाज फैन, इन सारी बातों को लेकर एक ऐसा उद्यमी जो कि बेबाक और मुखर होकर अपनी बात रखता था, और अगर रखने की बात की जाए कि अपनी बात को किस तरह से रखा जाए, तो फिर वो ये नहीं देखते थे कि सत्ता में कौन है, सत्ताधीश कौन है। अगर उन्हें अपनी बात रखनी है तो बड़े मुखर होकर रखते थे। ऐसे राहुल बजाज आज 83 साल की उम्र में हमारे बीच नहीं, और लंबी बीमारी के बाद, जी 83 साल के राहुल बजाज का निधन लंबी बीमारी के बाद आज दोपहर 2:30 बजे के करीब हुआ है। शुक्रिया मनीष जी इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।